गौर करने वाली बात है कि 6 क्या है, इंटीजर, और 4 क्या है, इंटीजर। तो जब इंटीजर इंटीजर में ऑपरेशन हुआ है तो जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर टाइप का आएगा, ना कि फ्लोट टाइप का आएगा। तो इस वजह से जब 6 और 4 का डिवीजन हुआ तो रिजल्ट कैसा आया, 1 आया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे फ्लोट वैल्यू आए तो आपको इसका टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो 1 रिजल्ट आया। आगे चलते हैं, अब क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले यहाँ पर प्लस है, देखिए प्लस सॉल्व नहीं होगा, क्या है यहाँ पर डिवीजन, तो डिवीजन सॉल्व होगा, और 4 और 4 का डिवीजन कितना आएगा, 1 आएगा। देखते हैं, 1 + 1 हो गया यहाँ पर। अब सॉल्व होगा ये वाला डिवीजन, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 = 1। तो अब जो एक्सप्रेशन आया वो कितना है, 1 + 1 + 8 - 2 + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, प्लस ये वाला, तो पहले वैल्यू आएगी 2, तो 2 + 8 - 2 + 1। उसके बाद फिर से पहला वाला प्लस सॉल्व होगा तो 10 - 2 + 1। फिर से पहला वाला माइनस सॉल्व होगा तो 10 - 2 + 1 यानी कि 8 + 1, और 8 + 1 सॉल्व होगा तो वैल्यू आएगी 9। इस तरह से ये वाला एक्सप्रेशन काम करेगा। तो आप इस तरह के कई एक्सप्रेशन खुद से सॉल्व करके देखिए कि क्या उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों के लिए एक माइंड वेंड एक्सरसाइज है, मैं इसको 5 सेकंड रोकता हूँ, आप पॉज कीजिए और इनको सॉल्व कीजिए और बताइए इसके बाद क्या रिजल्ट आएगा। अब हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हमने ऐड का प्रोग्राम किया, इनटू का भी कर सकते हैं, माइनस का भी कर सकते हैं, डिवाइड का भी कर सकते हैं और मॉड्यूलस का भी कर सकते हैं। अभी तक आप इतने प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन अब हम एवरेज एक लेवल आगे बढ़ते हैं, एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एवरेज आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आपको पहले 3 वेरिएबल डिफाइन करने हैं, उनको इनिशियलाइज करना है। a = b + c / 2, इस तरह से एवरेज होगा, प्रिंट करेंगे a को। ये गलत तरीका है। गलत तरीका क्यों है, क्योंकि देखिए b + c / 2 जब आपने किया तो c / 2 प्रायोरिटी किसकी पहले है, प्लस की या डिवीजन की, डिवीजन की प्रायोरिटी पहले, तो सबसे पहले क्या होगा, c / 2 हो जाएगा, और उसके बाद उनका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस होगा b में। तो इससे गलत एवरेज कैलकुलेट होगा। सही तरीका क्या है कि b + c को आप पहली प्रेसिडेंस दें, तो प्रेसिडेंस देने के लिए हम क्या लगाएंगे, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे, b + c, फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो हम सॉल्व करते हैं, एक बार एवरेज वाली का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हम एवरेज निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, इंटीजर, हमें 3 वेरिएबल चाहिए, a + a, b, c। हम चाहते हैं कि हम 3 वेरिएबल का एवरेज निकाल कर दें, 3 वैल्यूज का एवरेज निकाल कर दें। तो अगर आप 3 का एवरेज निकालते हैं तो उसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, एडिशन करके 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यही तो होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 वैल्यूज को किससे ले लें, यूजर से ले लें। आप यूजर से जानते हैं किस तरह से लिया जाएगा, %d, %d, %d। इस तरह से 3 वैल्यू इनपुट हो सकती हैं। क्या लगाएंगे, %a, b, c। तो इस तरह से आप 3 वैल्यूज यूजर से ले सकते हैं। अब हमें वैल्यू मिल चुकी है, अब हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, हम प्रिंट कराना चाहते हैं उनका एवरेज। तो देखिए एवरेज एक ऐसी चीज है जो फ्लोट में भी आ सकती है और इंटीजर में भी आ सकती है ना। अगर मान लीजिए 3 अंकों का योग ऐसा है जो 3 से पूरी तरह डिवाइड होता है, तो रिजल्ट क्या ऐसा आएगा, इंटीजर, वरना आएगा फ्लोट। तो फिलहाल हम मॉड्यूलस d लगाकर काम करते हैं, यानी कि इंटीजर टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर लेते हैं। अब करते हैं हम a + b + c / 3, यही तो होना चाहिए फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिया और अब रन कराते हैं। रन कराया तो देखिए a की वैल्यू थी 2, हमने शायद प्रोग्राम में कुछ गलती की है। देखिए हमने प्रोग्राम में क्या गलती की है कि हमने %d के बाद, यहाँ पर मॉड्यूलस d के बाद क्या लगाया है, कॉमा लगाया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्कैनएफ में आप इस तरह से लिखेंगे। तो रन कराते हैं प्रोग्राम को, रन कराया, हमने पहली वैल्यू दी 2, सेकेंड वैल्यू दी 2 और थर्ड वैल्यू भी दी 2। तो इसका एवरेज बिल्कुल क्लियर है कि कितना एवरेज आना चाहिए, 2 एवरेज आना चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या ऐसा होता है, एवरेज आया 4। क्या आप बता सकते हैं उसका रीज़न क्या है? रीज़न देखिए हमारे प्रोग्राम में हमने क्या गलती की है, हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डिवीजन को या प्लस को, डिवीजन को मिलेगी। तो c की वैल्यू कितनी है 2, 2 / 3 हुआ। तो देखिए 2 भी कैसा है, इंटीजर है, और 3 भी क्या है,